आज हम लोग एक बीटीएससी के रिगार्डिंग एक कैंडिडेट हैं इसके, इनका नाम हुआ प्रशांत कश्यप। इनसे आज बात करेंगे क्योंकि ये लोग एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल इसको मैं रेगुलरली बीटीएससी को भी मैं कवर करता हूँ, लेकिन आज चूँकि कई बातें कई सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को उनसे मैंने गुजारिश की कि एक बार इंटरव्यू आप लोग दें, क्योंकि कुछ सवाल है। वैसे इनका कई बार मैंने कॉल मिलाया, इनका कॉल मिलता नहीं है, लेकिन आज इन्होंने टाइम दिया है, इसके लिए इनका मैं पहले धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसके बाद सवाल जवाब होगा, जिसमें कि कई सवालों के जवाब इनको भी देने होंगे, और इनके ऊपर भी कई सवाल उठे हैं और उन सवाल के जवाब आज अच्छे से ये देने के लिए तैयार हुए हैं। तो स्वागत है प्रशांत जी आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल आप पे जो है वो आता है कि आपके और आपके टीम पे बीटीएससी जेई के चंदा के, और आप लोग चंदा चोर के नाम से जाने जाते हैं। जी 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 जी, तो उसका जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, जो लोग चंदा चोर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप गौर कीजिए कि आज हमारे द्वारा किए गए केस को इंटरवेन करने के लिए वही चंदा चोरी कर रहे हैं। जी, आप किन लोगों के अगर बारे में बोल रहे हैं? आप भी समझ सकते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किन्हीं का, लेकिन आज हमारे द्वारा बीटीएससी पर केस किया गया है, तो उसी को इंटरवेन करने के लिए वो लोग फिर फंडिंग कर रहे हैं, तो वो लोग चंदा की चोरी फिर कर रहे हैं। वो चंदा चोर बोल करके जो पहले से मानसिकता लोगों में बनाई गई है, लोगों को भड़काने का काम किया जाता है और कुछ नहीं है। अगर हम चंदा चोर हैं तो हमारे द्वारा किए गए केस को इंटरवेन करने का क्यों सोच रहे हो भाई आप? हम ये पूछते हैं। तो आप लोगों ने जो आप लोगों से जवाब ये भी मांगा जाता है, दरअसल मैं भी, आपको पता ही होगा, मैं भी इसको कवर करता हूँ, तो मेरे भी कमेंट सेक्शन में सवाल रहता है कि आप लोगों ने जो फंडिंग किया, उस फंडिंग का आप लोगों ने किया क्या, उसका आपसे हिसाब मांगा जाता है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और इस सवाल जो भी हमसे करता है हम उसका इज्जत करते हैं कि भाई वो जागरूक है। बेटिए, जो सवाल वही कर रहा है जो जागरूक है, और उनका हम इज्जत करते हैं। देखिए, जो भी फंडिंग हुए हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र हैं अभी, वो निश्चिंत रहें। एक केस वायरल हुआ है अभी, जिसमें 600 समथिंग पटिशनर है, आप भी देखे होंगे दीपक जी। जी हाँ, हम भी हैं। मतलब बोलिए बोलिए, आप पूरा जवाब दीजिए, क्योंकि हाँ ये हाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स का सवाल है। हाँ, बस आप ही के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाह रहा हूँ कि उस केस में कुछ बंदों का नहीं है नाम, वो हमसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, आखिर क्यों नहीं है। देखिए, टोटल 8 केसेस है, 6 केसेस नहीं है, टोटल 8 केसेस हैं, और कौन केस है क्या केस है वो किसी को नहीं पता है, और ना ही हम लोग चाहते हैं किसी को मालूम चले। जैसे अभी 600 पटिशनर वाला केस बिना बताए लोगों में वायरल हो गया है ना। अब उस पे प्रतिक्रिया आ रही है, ये आ रहा है, इंटरवेन करने का लोग विचार कर रहे हैं, इसीलिए हम और सब केसेस को, सब समय आएगा अपने आप वो आ जाएगा मार्केट में, फील्ड में। जो बच्चे का नाम उसमें नहीं है वो निश्चिंत रहें, आपका और केसेस में नाम है, सबका एक एक केस में नाम हो जाए, ये उचित नहीं था। अच्छे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं था, जिनका सिग्नेचर हर जगह नहीं मिल पाया है, वो बच्चे का ही नाम और टोटल केसेस में नहीं होंगे, और उनका लिस्ट है हमारे पास, किनका नाम नहीं है, उन लोगों को चिंता नहीं करना है। बात रहा फंडिंग का, तो फंडिंग का जो उपयोग किया गया है ये तो संविदा वाला जानते हैं, चयनित छात्र जानते हैं, उनका हालत खराब हुआ है, बोलते हैं हम रिजल्ट निकलवा भी लेंगे, और 42 दिन से धरना पे भी बैठे हुए हैं भाई। जब रिजल्ट निकल रहा है, धरना पे बैठने का क्या औचित्य है? समझिए बात को। तो हमारे द्वारा केस किए गए हैं, और जो फंडिंग है उसका एक उचित प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, इसके लिए किसी को घबराने का जरूरत नहीं। अच्छा, तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग जो अभी एक बार फिर से आप लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उस आंदोलन का मुद्दा क्या होगा? आंदोलन का हम लोग का जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा ये है कि जो आयोग ने डिपार्टमेंट अलॉट किया है जिस नीति के तहत, वो गलत हम लोग मानते हैं, सब मानता है, सब जानता है। तो सबसे पहले आयोग मेरिट लिस्ट तैयार करे, उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉट करे, पहला डिमांड। एक सेकंड पर कॉल आ
हाँ दीपक जी। जी बताइए। हाँ, तो दूसरा डिमांड हम लोग का ये रहेगा कि जो फर्जी हैं, फर्जी बहुत सारे छात्र हैं, हम लोग के पास खाका तैयार किया हुआ है उसका। जितने प्रकार के फर्जीवाड़ा हुए हैं विभाग में, आयोग में, उन सब को हटाया जाए। तीसरा हम लोग का डिमांड रहेंगे कि जब प्राइवेट कॉलेज के जितने एसबीटी के छात्र हैं वो हमारे भाई बन चुके हैं, उन्होंने न्यायालय से केस जीता है, वो हमारे भाई हैं, तो उन लोगों को इस बहाली में देने का मतलब है कंपटीशन को हाई करना। पहले ये कंपटीशन नहीं था, आज ये कंपटीशन आ रहा है, तो इसको हम हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं भविष्य में कि ये कंपटीशन है हमारा, इसलिए आप 40% के दायरे को बढ़ाए। आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं तो 40% का जो दायरा है, आरक्षित सीट है, उसको बढ़ाए, ज्यादा करें, ताकि अधिक से अधिक सरकारी कॉलेज के छात्रों का चयन हो सके। ये 3 डिमांड्स है हमारे। अच्छा, तो अभी आपने बोला कि कहने का मतलब आप लोग जो अचयनित मतलब नया काउंसलिंग जो करवाए हैं आप उन लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं जो एसबीटी प्राइवेट वाले हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर तरह के लोग को प्रधान जी आपका वॉइस म्यूट हो गया है। सॉरी, हम लोग हर तरह के लोग को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो चयनित हो, अचयनित हो, या वो प्राइवेट कॉलेज के हो, क्योंकि सबको फायदा है। इस मेरे हम लोग का जो मांग है उससे सबको फायदा है। जो सेलेक्टेड छात्र हैं, फ्रेशर हैं, वो भी 1500 बच्चा का जो काउंसलिंग होने जा रहा हुआ है, और जो पहले से जो काउंसलिंग हुआ है जिनका चयन नहीं हुआ, उन सबको जोड़ लिया जाए तो लगभग 3000 बच्चे जो है नए आ रहे हैं बहाली में। इनसे सारे फ्रेशर छात्र का सफाया हो जाएगा जो चयनित है, तो उनको भी हमारे इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए, ताकि उनका जो सीट है वो सुनिश्चित हो सके। आपका बार बार म्यूट हो जी रहा है बोलिए। प्रशांत जी, एक बार आप क्लियर करें, बार बार आपका म्यूट हो रहा है। जी जी जी, सॉरी सॉरी उसके लिए। जी बोलिए। अच्छा, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोग कुछ दिन पहले मैंने भी जो पता किया है, क्योंकि मैं भी इसको कवर करता हूं तो कहीं ना कहीं सोर्स में भी आप लोगों के बारे में या फिर कोई क्या कर रहा है सभी मैं जानकारी रखता हूं, ठीक है। तो आप लोग हाँ, आयोग गए थे जैसा मुझे पता है, आप लोग आयोग गए तो आपको वहां से क्या जवाब मिला या फिर आप लोगों को कुछ आश्वासन नहीं मिला, क्या मिला, कुछ जानकारी इसके बारे में अगर देना चाहते हैं तो बताइए। जी जानकारी तो देना ही है, क्यों छुपाएंगे किसी से, कोई बात छुपा के कोई फायदा है नहीं। देखिए बात यह है कि हम लोग अब जब 4-5 दिन हुआ है आयोग गए, वहां से के अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया, तो बात ये निकल के सामने आया कि हम लोग का जो पहला आंदोलन था रिजल्ट के बाद, उसके प्रभाव में आकर के आयोग को बहुत सारा हिदायतें दी गई थी, निर्देश दिए गए थे। पहला निर्देश दिया गया था कि आप पहले मैरिट जो 40-60 का मैटर है आप उसको ठीक करें, तो डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट का नीति है उसको ठीक कीजिए। ये हिदायत किसने दिया था? ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बताना ये उचित क्या नहीं है अभी। क्या ये किसी सरकारी अधिकारी के तरफ से था? अधिकारी नहीं, सरकारी समझिए तो वो एक विभाग ही होता है, उसके द्वारा ये दिया गया था। अच्छा, हिदायत दी गई थी हम लोग के आंदोलन के बाद कि आप 40-60 पे ध्यान दीजिए, उसको ठीक कीजिए, छात्रों का डिमांड है। दूसरा बोला गया था कि आप जो मेरिट में जो डिपार्टमेंट अलॉट किए हैं उसकी नीति नियम है कि विवेकानुसार आप कर सकते हैं, ये भी हिदायत दी गई थी उनको। और फर्जी के लिए बिजोड़ फटकार लगाया गया था आयोग को कि आप जो है इसको उचित तरीके से करें। लेकिन जैसे वो आंदोलन के बाद हम लोग शांत हो गए, हम लोग न्यायालय के भरोसे काम करने लगे। तो उसके बाद हुआ ये कि चयनित छात्र जो हैं बार बार उनका आयोग में जाना आना रहा, गैड में जाना आना रहा, हर जगह जाना आना रहा, तो हमारे डिमांड्स को वो बरगलाने लगे, अजीब अजीब तरह का बात हर जगह किए, जिससे हमारा डिमांड्स जो है आज नीचे नजर आ रहा है। और आयोग के बातों से हम लोग को लगा कि अब वो हमारे डिमांड पे कुछ खास निर्णय नहीं ले रहे हैं और हम लोगों को इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। उनके शब्दों से ये प्रतीत हुआ कि वो चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन करें, वो खुल के तो बोलेंगे नहीं ना। वो भी आयोग भी चाहता है कि वो हमारा सपोर्ट करे, हमारा सहायता करे, लेकिन वो चाहता है कि आप लोग इसके लिए आगे आइए। नया सरकार है, बीसी की सरकार है, ईबीसी की सरकार है, एससी की सरकार है, एसटी की सरकार है, अब वो सरकार नहीं रही, तो नया सरकार में नया डिमांड्स को आप लोग को लेकर के आना है, ऐसा
प्रतीत हुआ हमें बात करके आयोग से कि ऐसा हमें करना चाहिए। अच्छा, तो अभी एक सवाल आप लोगों से बार बार आ रहा है और आप लोगों की टीम के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि फर्जी 3,3200 है। क्या ये जी क्या ये आप लोगों के पास एग्जैक्ट डाटा है? इसमें से कुछ प्रूफ है या ये ऊपर नीचे भी है कुछ? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि क्या संदीप सौरभ जी हमारे पार्टी के हैं? क्या हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हैं? बात समझाइए आप, क्या है ये? संदीप सौरभ जी जो हैं वो तो हम लोग के पक्ष के नहीं है, चाहे हम लोग के बीटीएससी के कैंडिडेट नहीं है वो। उनके द्वारा भी आप एक स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें वो भी बोल रहे हैं कि 3,000 लगभग फर्जी है इस बार जी। तो एक डाटा है, खाका है जो सबमिट किया गया है हर जगह। तो इन लोगों को चंदा चोरों जो खुद चंदा की चोरी कर रहे हैं, उनको क्या पता है, इन कौवों को क्या पता है? ये लोग बीटीएससी के कैंडिडेट नहीं है, वो तो एक किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो पॉलिटिकल आदमी है। वो हमारा सपोर्ट आखिर क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एक खाका जो है, एक जो है सबूत जो है सरकार के पास सबमिट किया गया है, सरकार के पास भी और विपक्ष में भी किया गया था उस समय। आज वही विपक्ष सरकार में आई है तो हमारी बातों को उठा रही है, और इसमें क्या करना है कि सबूत तो सारा सबमिट है, इन लोगों को क्या पता है? ये सबूत तो आप लोगों से आयोग ने भी मांगा था, आयोग को भी हम लोगों ने दिया है। तो सबूत देने के बाद भी आप लोगों को लग रहा है कि वो नहीं हटाएंगे? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि वो नहीं हटाएंगे जब तक हम लोग डिमांड्स को अपना बार बार नहीं रखेंगे, क्योंकि आयोग को तो सब कुछ पता है। बिना आयोग को पता वो रिजल्ट क्यों वापस ले लिया? कुछ जो है अभी चिंदी चोर जो हैं, कुछ संविदा वाले चिंदी चोर जो हैं, वो बोल रहे हैं कि 40% का ये जो आया है जजमेंट, उसके बाद आयोग रिजल्ट वापस लिया है। तो उन चिंदी चोरों को पता नहीं है कि रिजल्ट फर्जीवाड़ा के कारण वापस हुआ था। मेरिट लिस्ट में जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की नीति गलत थी, उसके कारण वापस लिया गया था। ये आपको भली बात ही पता होगा दीपक जी। जी, हम तो इस पे कवर करते हैं तो हमें तो पूरी पता है कि इसको 6 तारीख को विड्रॉ किया गया था रिजल्ट, और ये 40% वाला जजमेंट आया था 19 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे पता है। जी, दो चिंदी चोर को लोगों को नहीं पता है, छोड़िए, लेकिन विशेष हम लोग को अपना डिमांड्स पे रहना है। तो अभी एक इसमें आपने एक बात इंक्लूड किया संदीप सौरभ के बारे में, ठीक है? तो संदीप सौरभ ने क्या, आप जो अभी उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया था 3,000 वाला, लेकिन अगर आप बोले तो अगर 3,000 वाला बयान वो 2 दिन पहले देते हैं तो 10 दिन पहले तो वो रिजल्ट निकलवाने के पक्ष में भी थे। देखिए, पॉलिटिकल जो भी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों के विशेष में ना हम ज्यादा बोल सकते हैं ना आप ज्यादा बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या 10 दिन पहले उनको ये बात नहीं पता था? पता था 3,000 वाला। आप बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था, सब कुछ उनको पता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि रिजल्ट जल्दी हम भी डिमांड कर रहे हैं ना, हम भी चाहते रिजल्ट जल्दी आए, आप नहीं चाहते रिजल्ट जल्दी आए। अब बताइए, आप अपना बात इंक्लूड करते रहिए। सब चाहता है रिजल्ट जल्दी आए, लेकिन साफ सुथरा रिजल्ट आए, थोड़ा समय लगेगा, और इसमें कोई बात ही नहीं है पूछने वाली की कौन जानता है, कौन, सबको पता है। अच्छा, तो अभी जो बैठे हुए हैं फिलहाल, जो अभी वहाँ आंदोलन चल रहा है, उन लोगों ने तो डायरेक्टली बोला कि इसमें से कोई भी मतलब इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, सब रिजल्ट सही था, लेकिन आप लोगों ने भरवा के वो रिजल्ट को उतरवाया। क्या आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं, कुछ महिलाओं का भी हमारे पास फोन आया, महिलाएं कहने पे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कुछ लड़कियों का भी फोन आया हमारे पास, और उनका भी कहना था कि जब हम लोग फर्जी का नाम ले रहे हैं आंदोलन में, तो हमें डांटा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। हम बोले कोई बात नहीं, देखिए मतलब जो फिलहाल आंदोलन में है, जी जी फिलहाल आंदोलन में उनका मेरे पास ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अलग है, अरे कल हम लोग साथ मिलकर लड़े हुए हैं, तो सब तो मित्र हैं जी। तो उनका कहना था कि जब फर्जी का नाम लिए तो हमें दबा दिया गया, हमें डांटा गया, बोला गया कि तुम मत आना कल से। तो बात यहाँ पे ये है कि जो संविदा वाले लोग हैं, इनको बहाली का जो है अंदेशा बहुत दिन से था, हम लोग से पहले से, हम लोग शुरू से इसमें
तोड़ जोड़ कर रहे हैं। तो ये लोग क्या किए कि अपना जितने भी भाई हैं, भतीजा है, बेटा है, जितना मौसा मौसी का बाल बच्चा है, सबका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के, ये संविदा वाले लोग सब वैसे नहीं है, जो फर्जी में काम कर रहे हैं वो आज आगे हैं। तो वो लोग क्या किए कि अपना परिवारवाद बनाते हुए सबका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर करके और इसमें ऐड कर दिया, बहाली में जोड़ दिया उनको। और उनका चयन 40% के आरक्षण के कारण नहीं हो रहा था, तो लोगों ने डिपार्टमेंट भी जाके खरीद लिया कि 40% हम लोग को दे दो और हमारे भाई भतीजा को दे दो 60%। समझ रहे हैं ना? तो वो लोग कभी चाहेंगे कि फर्जी काम आवाज उठाएं? उनका लाखों पैसा बर्बाद हो जाएगा फर्जी का जो सर्टिफिकेट खरीदे वो वाला। अच्छा, तो वो लोग तो ये भी नहीं मान रहे हैं ना कि फर्जी है। आप एक लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन कई तो वहाँ आपके साथी भी हैं। बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पे स्वार्थ भी कोई चीज होता है ना? जी। तो वो स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और जो ज्यादा संख्या हमारे बच्चे का है, हमारे बच्चे का हुआ कहाँ? सभी बच्चे हैं हमारे ना। सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब आप क्या समझते हैं? केवल और केवल संविदा वाले लोग और महिलाएं, इन्हीं दो लोगों का तो हुआ है। अच्छा, चलिए, तो अभी जो आप लोग नया आंदोलन कीजिएगा, तो नया आंदोलन आप लोग उसमें जो डिमांड है, उस डिमांड को आप क्या पॉलिटिकल भी उठाइएगा या फिर सिर्फ आंदोलन के द्वारा ही? हम लोग हर तरह से उठाएंगे, उठ भी रहा है। सबसे बड़ा हम लोग का पॉलिटिकल यही रहेगा कि मेन जो हम लोग का कट ऑफ है वो बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये लोग हरास हैं। और हमारी सरकार आ गई है। बोला जाता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का सरकार है, गरीबों के सरकार है, लालू यादव का सरकार। तो हमारी सरकार आई है, तो हमारा डिमांड क्यों नहीं माना जाएगा? ये हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा कि हमारा ही इस बहाली से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है, हमें ही क्यों, क्योंकि बहाली हमारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कभी नहीं है कि सरकार किसी एक की होती है, सरकार तो सभी की होती है, जहां तक मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, सरकार सभी की होती है, बिहार की सरकार है ना, वो चंडीगढ़ की नहीं ना होगी, नहीं नहीं, वो एमपी की नहीं ना होगी। आपने उसमें एक विशेष कास्ट को मिला दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विशेष कास्ट नहीं मिला है मैंने, विशेष समुदाय मिलाया है। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एक कास्ट कैटेगरी ही है। वो छोड़िए, उन बातों को छोड़िए, सरकार किसी की भी रहे, मेन मुद्दा तो ये है कि इस बहाली में आप लोग जो कर रहे हैं, कि आप लोग ये इनका प्रमुख डिमांड है कि फर्जी को हटाया जाए, और जो मतलब आप ये है कि उसमें जो रिजर्वेशन था वो सही से लागू हो। मेन मुद्दा आप लोग का ये है। लेकिन रिजर्वेशन में आपको ये पता है कि जो अभी जो फिलहाल जो रिजर्वेशन लागू है, उसमें जो कई कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि 0.2 आप लोगों का एक गैप है, ठीक है, जो आपके बीसी कैटेगरी का अभी आपने बात किया है, वो यूआर के और इसके बीच में, बीसी कैटेगरी के बीच में, कट ऑफ के बीच में 0.2 का गैप है। मुझे दरअसल, मैं आप लोग आपसे ये पूरी बात इसलिए खुल के बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इससे कनेक्टेड हूँ, आपको पता होगा, और मैं पूरी जानकारी रखता हूँ। तो उसमें तो उनका ये भी कहना है कि वो 0.2 का गैप नहीं है, लेकिन वो अधिक पॉइंट वाले भी उसमें है, इसलिए आपको कम लग रहा है कि मतलब वो 0.2 ही है। जी, अपना बात बताइए। देखिए, ये जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, जितना बात बोले, सबका एक ही रीजन है कि आप डिपार्टमेंट के कारण सारा का गर्दन काट दिए। सबका एक ही रीजन है कि आपने डिपार्टमेंट का चॉइस देते हुए हमें नौकरी की आवश्यकता है, हमें डिपार्टमेंट का जरूरत नहीं है, हमको कोनो डिपार्टमेंट दे दीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए आप। ये सारे डिपार्टमेंट का सैलरी एक ही है, सब कुछ एक ही है, आप इसको इतना वेटेज दे रहे हैं कि किसी का नौकरी छीन ले रहे हैं। इस पे हमारा डिमांड्स को आगे बढ़ाया भी गया था, लेकिन आए दिन हम लोग के निष्क्रिय हो जाने के कारण हमारा डिमांड्स जो है वो नीचे दबते जा रहा है। और उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, 200% उम्मीद है कि 24 तारीख को आंदोलन अगर हम लोग का सफल रहता है तो हम लोग का डिमांड्स पूरी तरह से मानी जाएगी। आपने बोला कि अभी सरकार के बारे में भी आपने बोला,
तो सरकार के जी बारे जी। में आप बताइए कि आप लोग तो सरकार के पास गए थे, तो वहाँ से आप लोगों को क्या मिला? हम्म। जो पहले विपक्ष में थी, तो विपक्ष के पास आप लोग गए थे, अभी सरकार में है वो, आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? पहले भी पॉजिटिव मिली है और अभी भी पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव में कुछ तो टाइप होगा आपका ना, कि किस टाइप का पॉजिटिव? जो हमारे डिमांड्स है उस पर सरकार उतरती हुई नजर आ रही है कि नहीं आपका डिमांड सही है, बिहार के बच्चे का ही मेन बहाली में होना चाहिए था, लेकिन इस डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की नीति के कारण सारे बाहर के छात्रों का हो गया है और आप लोग जो है बहाली से बाहर हो गए। इस पे मोहर लगा रही है सारी पार्टी और हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारे डिमांड्स को एक बार और उछाला जाए मार्केट में, रोड पे, सड़क पे, सदन में, ताकि हमारी तरफ सरकार का ध्यान और आकर्षित हो। अच्छा, तो ठीक है प्रशांत जी, आप अंत में क्या कहना चाहते हैं एक बार बोल दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग ये सेशन को एंड करने वाले हैं और ये इंटरव्यू अब मैं ख़त्म करने वाला हूं, तो आप लोग जो अंत में बोलना चाहते हैं वो एक बार आप इंक्लूड कर दीजिए। अंत में देखिए हम यही कहना चाहेंगे टोटल जितने अचयनित छात्र हैं उनके लिए कि अगर आप लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम घर में सोए हैं और कोई पागल की तरह मेहनत करके आंदोलन कर रहा है तो उससे मेरा काम हो जाएगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। अगर 24 तारीख को हमारी संख्या 500 से 700 नहीं पहुंच पाती है तो हम लोगों की एक करारा हार होगा। जो पॉजिटिव वे में आज तक चल रहा था सारा निगेटिव रहेगा वो। तो आप लोग इस सब चीज को हटाएं। एलआरसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं मात्र एक दिन का छुट्टी लेना है। सभी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी लोग एक दिन का छुट्टी लेकर के 24 तारीख को उपस्थित रहें और अपने डिमांड्स को रखें ताकि आपका जो जॉब है वो निश्चित हो पाए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर हमारे डिमांड्स को मान लिया जाता है तो कटअप यथावत रहेगी, जैसा हम लोगों ने बोला था वही कटअप रहेगा, सबका चयन हो जाएगा। लेकिन हमारे डिमांड्स पे उतरने के लिए मैं जो बल चाहिए वो छात्रों से चाहिए और छात्रों से अनुरोध है, साथ ही एलआरसी वाले से, पीआरटी वाले से, हमारे बैच के लड़के से कि सभी लोग हर काम को छोड़ कर करके 24 तारीख का दिन निर्धारित करें और 24 अगस्त बीटीएससी पास। ठीक है प्रशांत जी, तो सेशन को एंड करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिघला